नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्री पे। साथियों, आरएएस 2024 एग्जाम 773 पदों पे विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यानी कि जो नई विज्ञप्ति है 2024 के लिए 773 पदों पे आरएएस की, वो साथियों जारी हो चुकी है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या संभावना है, कब एग्जाम होगा, सब चीजों के बारे में जानेंगे, पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत के साथ। साथियों, सबसे पहले बात करें अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग का 2 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। या हम बात करें तो देखिए, राज्य सेवा के अंदर 346 पद है, 346 पद राज्य सेवा के अंतर्गत है। जिसमें हम बात करें तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर 28 पद है साथियों, जिसका वेतनमान L14 रहेगा। इसके अलावा राजस्थान पुलिस सेवा के अंतर्गत 50 पद है, राजस्थान लेखा सेवा के अंतर्गत 109 पद है, राजस्थान सहकारी सेवा में 12, राजस्थान नियोजन सेवा में 3, राजस्थान कारगर सेवा में एक भी पद नहीं है फिर दिया ही क्यों, इसको क्यों लिखा फालतू में। राजस्थान उद्योग सेवा में 2, बीमा सेवा में 3, वाणिज्य कर सेवा में 59 पद है साथियों, L12 पे। इस पे है ये लेवल 12 के ऊपर। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद में 7 है, राजस्थान पर्यटन सेवा में 0, एक भी पद नहीं है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान परिवहन सेवा के अंतर्गत साथियों 2 पद है, बाल विकास सेवा में 13, ग्रामीण विकास सेवा में 40 पद है जो L14 में है, लेवल 14 में पे, मैट्रिक लेवल 14। इसके अलावा श्रम कल्याण में 2, L12 पे। और ये राज्य कृषि सेवा के अंदर 16 है साथियों, ये भी L14 पे है। ये शानदार काम है इसका। इसके अलावा हम बात करें तो अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत साथियों 387 पद है, अधीनस्थ सेवा में 387 पद है। ये राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा NSA 11 पद है L10 पे, राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा ऐसे 2 पद है L10 पे, अधीनस्थ सेवा NSA राजस्थान सहकारिता 41 पद है L10 पे, और 166 पद तहसीलदार सेवा पे L11 पे है। तो ये आप वैकेंसी देख पा रहे हैं, बड़े बड़े ज्यादा पद है, उनको बारे में बता देता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा 55 पद है कनिष्ठ विपणन अधिकारी के L11 पे, 17 पद है खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ के। तो ये साथियों वैकेंसी के पदों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अगर जाने तो यानी कि राज्य सेवा में तो 346 पद है, राज्य सेवा में, और अधीनस्थ सेवा के अंदर साथियों 387 पदों पर वैकेंसी जारी हुई है। चलिए आगे बात करें पर वैकेंसी के अंदर। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एक सिंपल सी चीज ये है क्वालिफिकेशन के लिए, उपरोक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर ले। यानी कि देखिए BA आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, BA उनके समकक्ष। अगर आप अंतिम वर्ष में भी है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मेन एग्जाम के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आयु सीमा की बात करें हम तो 1/1/2025 तक। कब तक साथियों? 1/1/2025 तक आप 41 साल मतलब सॉरी 21 साल पूर्ण कर चुके हैं और 40 साल से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए, यह आपकी आयु सीमा रहेगी। इसकी हम बात करें, कुछ छूट भी है, देखो कुछ वर्गों का हम बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक, यानी जिनको भी आरक्षण है उन सबको 5 साल की छूट है, सीधी सी बात। जिनको भी आरक्षण है उन सबको 5 साल की छूट है। इसके अलावा साथियों कमजोर वर्ग की महिला को 10 साल की छूट है, सबसे खास बात यह महिला को 10 साल की छूट है। इसके अलावा आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो है सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, यानी कि महिला कोई सी भी हो, अगर रिजर्वेशन में आती है तो 10 साल की छूट है, और अगर नॉर्मल कैटेगरी में आती है तो कोई छूट
नहीं है, मैं सॉरी 5 साल की छूट है। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह के लिए कोई अधिकतम आयु नहीं है, आप 60 साल के हैं तो भी दे सकते हैं, ठीक है ना, 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 59 के तो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और को भी छूट है, ये आप विज्ञप्ति पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया में साथियों जो है एग्जाम होगा, सीधी सीधी सी बात है। और एग्जाम में भी अगर अलग अलग एग्जाम होते हैं, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, अगर एग्जाम अलग अलग होते हैं यानी कि 3-4 चरणों में होते हैं, तो विशेष बात यह है साथियों नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, सामान्यकरण आपके नंबरों का किया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं माह संबंधित सूचना आपको दे दी जाएगी। अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा भी सही कि कब एग्जाम होने की सबसे ज्यादा संभावना है आरपीएससी की कैलेंडर को देखते हुए। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, आपको पता ही है, और मुख्य जो है वेबसाइट पे ये पाठ्यक्रम डाल देंगे। आवेदन की अवधि साथियों 19/9/2024 से 19/9/2024 से 18/10/2024 यानी कि 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है आपको आवेदन के लिए दिया जा रहा है, यानी अक्टूबर तक तो आपको आवेदन ही करना है। आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है, आरपीएससी की साइट पे जाकर एसएसओ के माध्यम से, ध्यान रखना आपको एसएसओ पोर्टल पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने आरपीएससी का पहले कोई एग्जाम दे रखा है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वापस करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने नहीं दे रखा है तो आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप आवेदन भर पाएंगे। साथ ही साथ साथियों आवेदन पत्र में अगर संशोधन की बात करें तो आपके ओटीआर के अंदर आपने अगर अभी ओटीआर बनाया है तो आप उसमें स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त त्रुटि संशोधन कर सकते हैं, यानी आप स्वयं का नाम हो, पिता का नाम हो, जन्म तिथि हो, इनमें संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भरते समय विशेष ध्यान रखिए। और आपको 500 रुपए अलग से देने पड़ेंगे संशोधन के, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप पेपर भरते समय ध्यान रखिए, ठीक है ना। फीस की बात करें अगर अपन, तो देखिए जो सामान्य वर्ग और जो क्रीमिलियर अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थी है उनके लिए 600 रुपए फीस है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमिलियर और एससी एसटी सब है, उनके लिए 400 रुपए फीस है, और दिव्यांगजन के लिए भी 400, यानी 2 फीस है, सिंपल सी बात है। 600 रुपए जो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं या क्रीमिलियर है, और 400 रुपए जिनको आरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है इनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो 2 एग्जाम होंगे, सीधा बात आपको कि प्राइमरी प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। प्रीलिम्स जो है साथियों, जो प्री है ये प्री होगा साथियों 200 नंबर का, ठीक है ना, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना, चाहे ये बोले ना बोले 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। वही 5 ऑप्शन आएंगे, ध्यान रखना, 5 ऑप्शन में 5वां ऑप्शन कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, वो बढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा देते हैं 5वां ऑप्शन देते हैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। 5वां ऑप्शन चालू किया तो इसमें भी होना ही चाहिए, 99% चांसेज है कि इसमें भी होगा, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेन एग्जाम की बात करें अगर अपन, तो मेन एग्जाम में आपके 4 पेपर होंगे 200-200 नंबर के, यानी कि मेन जो है आपका वो टोटल होगा आपका 800 नंबर का होगा। विशेष बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको 10% मार्क्स प्रत्येक पेपर में लाने पड़ेंगे, मिनिमम 10% मार्क्स, ध्यान रखना 10% मार्क्स मिनिमम प्रत्येक पेपर में, और टोटल सब में मिला के 15% एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। और इसके अलावा जो भी एससी एसटी के अंदर आते हैं उनको 5% की छूट है, यानी उनको प्रत्येक पेपर में 5% और इधर उनको 10% लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। द रिलैक्स 5% सच मिनिमम मार्क्स शेल बी गिवन द कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा परीक्षा का पैटर्न रहेगा, जैसा कि आपको पता ही है, आप तो बहुत होशियार है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों
हम बात करें पदों की, हम बात कर लेते हैं राजस्थान वर्ग कैटेगरी वाइज पदों की बात कर लेते हैं अपन। तो कैटेगरी वाइज ये आप पद देख पा रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज में ज्यादा बात नहीं करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या विज्ञप्ति देख सकते हैं आप। जनरल कैटेगरी में ओवरऑल 99 पद है, टोटल 346 पद तो है अपने राज्य सेवा के और 387 पद है अपने अधीनस्थ सेवा के। बात यह थी कि सर एग्जाम कब होगा। देखिए सरल सी बात, आपको सितंबर माह के अंदर यानी कि 19 सितंबर से आपको ये एग्जाम देने का मौका दे रहे हैं, फॉर्म भरने का, सॉरी। तो 19/9/2024 से 18/9/2024 तक तो आप एग्जाम देंगे, ठीक है, भरेंगे, यानी कि आपका 1 महीना तो हो गया इसका। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद मिनिमम 45 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 महीना वो हो गया, यानी कि 2.5 महीने। आज से अगर आप 2.5 महीने भी देखते हो, यानी कि 18 के बाद 2.5 महीने देखते हो, तो अपना 9 के बाद 10वां महीना आ जाता है, ये सॉरी ये 10 है, 11वां 12वां, यानी दिसंबर लास्ट, ठीक है ना, यानी दिसंबर लास्ट। तो 45 दिन से ज्यादा का ही समय दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा संभावना एग्जाम होने की वो है साथियों जनवरी में। जनवरी के अंदर प्रीलिम्स होने के सबसे ज्यादा चांसेज है। 1 महीना फॉर्म भरने के, 1.5 महीना वो मिनिमम अपने को तैयारी के देते हैं, 2.5 महीने, तो 2.5 से 3 महीने से ज्यादा दिए जाएंगे। तो लगभग जनवरी महीने में अपना एग्जाम होने की संभावना है। ओके साथियों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपका कोई कमेंट हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, सीईटी, आप अपना जो जितने भी कोर्स है उन सब कोर्सों के अंदर अभी साथियों वर्तमान में 90% की छूट चल रही है। तो 90% की छूट का आप फायदा उठा सकते हैं, कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।